सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस एकादशी को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं, आइए वो जानते हैं। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे महाराज जी बताने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत करने की विधि, व्रत की कथा और व्रत खोलने का पूरा तरीका। किस तरह आपको संपूर्ण वर्ष की एकादशियों का पूर्ण फल मिल सके। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आते हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक होता है, यानी कुल मिलाकर उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में, और प्रत्येक मनुष्य को दोनों एकादशी व्रत करनी चाहिए। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा माना जाता है। हमारे जीवन में जाने अनजाने में कई पाप हो जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में नरक की सज़ा से बचना चाहते हैं, पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और स्वर्ग लोक तथा वैकुंठ लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पूरे वर्ष की सभी एकादशी व्रत करनी चाहिए। लेकिन पूरी साल की एकादशी व्रत करनी सभी के लिए संभव नहीं है। ऐसे परिस्थिति में भगवान स्वयं बताए हैं कि जो मनुष्य ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी के व्रत करेगा, उसको पूरा साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। इस बार एकादशी का महापर्व प्रारंभ होगी 30 मई को दोपहर 1:07 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 मई को दोपहर 1:45 पर। उदया तिथि के अनुसार सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 31 मई को होने के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन व्रत का पारण करने का शुभ समय होगा 1 जून सुबह 5:08 से लेकर सुबह 7:51 के मध्य में। जब हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं तो तभी हमें एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के अलावा इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस व्रत में 24 घंटा तक, यानी एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक निरंतर 24 घंटा निर्जला निराहार व्रत किया जाता है। इस एकादशी में भोजन का पूरी तरह त्याग करना है, फलाहार का पूरी तरह त्याग करना है, जल का पूरी तरह त्याग करना है। यदि आप रोगी हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं तो फलाहार करके एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आपके लिए कोई कठोर नियम नहीं होता है, लेकिन आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो निर्जला निराहार इस एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि इस एकादशी व्रत को करने से आपके जितने भी पाप होंगे सब समाप्त हो जाएंगे तथा आपको 24 एकादशियों का पुण्य मिलेगा, गौदान पुण्य मिलेगा। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए और इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना है, बात विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पेड़ पौधों को काटना नहीं है, चावल का सेवन नहीं करना है। अब महाराज जी के द्वारा उनके मुखबिंद से निर्जला एकादशी व्रत का कथा सुने। एक बार सारे पांडव धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव श्री व्यास जी के पास गए और उन्होंने कहा, व्यास जी, हम आपके पास एक शिकायत लेके आए हैं। व्यास जी ने कहा, कौन सी शिकायत? बोले, भीम की शिकायत लेकर आए हैं। क्या शिकायत है? बोले, ये भीम जो है ये एकादशी नहीं करता। तब व्यास जी ने भीम से कहा, भीम आप एकादशी क्यों नहीं करते? तब भीम ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मुझे बहुत जोर की भूख लगती है और मैं बिना खाए रह नहीं सकता, सो मुझे एकादशी में कोई रुचि नहीं है। तब व्यास जी ने कहा कि यदि
मानव का तन पाकर आपने एक भी एकादशी नहीं की तो ये समझिएगा कि आपके मानव तन यूं ही व्यर्थ चला गया। कम से कम एक एकादशी तो हमें करनी चाहिए। तो भीम जी ने कहा फिर मैं कौन सी एकादशी करूं? तब उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ मास की यह एकादशी जो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस एकादशी को यदि आप कर लेंगे तो आपको संपूर्ण सारी एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाएगा। फिर आप साल में इस एक एकादशी को कर लिया करें, अन्य एकादशी करने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। भीम ने कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं एकादशी करता हूं। उस दिन भीम सुबह से शाम तक भगवान के चिंतन में इतने मस्त हो गए कि उन्होंने कुछ नहीं खाया और प्रेम पूर्वक कृष्ण का चिंतन करते, नारायण का चिंतन करते करते भीम जी ने उस एकादशी को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम जी ने इस एकादशी का प्रारंभ किया था। एकादशी हर महीने में 2 एकादशी होती हैं और हर एकादशी कल्याणकारी होती है। आप किसी भी एकादशी से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और हर एकादशी में इतनी सामर्थ्यता है कि वो आपको मोक्ष दिला सकती है। मानव तन को प्राप्त करके व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का है। इसलिए हम सभी परिवार में सभी लोगों को, यदि कोई बुजुर्ग है तो उसको छोड़कर, बच्चे हैं उनको छोड़कर, यदि सामर्थ्यता है तो हम सभी को रोज हर महीने की हर एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले जल्दी उठ जाएं, स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से स्नान कराओ, पंचामृत से बढ़िया उन्हें तुलसी का दल चढ़ाओ। एकादशी के दिन क्या करना है कि तुलसी तो पहले ही एकादशी के पहले, जैसे आज एकादशी है तो एक दिन पहले हमें तुलसी तोड़ लेनी चाहिए और तुलसी से एकादशी के दिन गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए। बढ़िया कृष्णाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। आप इस प्रकार से भगवान को पुष्पों की पंखुड़ी से भी अभिषेक कर सकते हैं। आप पंखुड़ियां तोड़ लें और नारायणाय नमः गोपाल जी को चढ़ाएं और प्रेम पूर्वक कीर्तन करें, श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करें। पूरे घर के लोग कीर्तन करें, प्रेम से भाव से कीर्तन में झूमें और लोगों को भी कीर्तन कराएं और लोगों को भी कीर्तन करने की प्रेरणा दें। और इस प्रकार एकादशी पूर्ण होने पर द्वादशी के दिन अर्थात दूसरे दिन चावल जरूर खाएं। दूसरे दिन चावल खा के ही एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल खा के ही व्रत को पूरा करना चाहिए, त्रयोदशी लगने के पूर्व। ये संपूर्ण एकादशी की महिमा आपको सुनाई गई। अधिक से अधिक कीर्तन, भगवान से सच्चा प्रेम ही सच्चा व्रत है। आप सभी को एकादशी की पुनः शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।